तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी भावी एनडीए एस्पिरेंट हैं। एक लगातार बड़ा क्वेश्चन आपका सर कि लास्ट टाइम पे कैसे 400 प्लस स्कोर किया जाए, और ऑब्वियसली ये प्रश्न अहम है क्योंकि फाइनली आपको एसएसबी के टारगेट तक पहुंचना है। मेरा हर बच्चा, मैं जानता हूं देश का जितना भी एनडीए एस्पिरेंट है वो इसी जज्बे के साथ लगा है कि सर इस बार किसी भी कीमत पे नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है, और इसका हिस्सा बनना है तो चलिए 4 दिन बचे हैं आपके पास एनडीए एग्जाम के लिए, और ये लास्ट मोमेंट है। और मुझे कहते हैं कि लास्ट मोमेंट हमेशा क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां आपको अब तक की गई पढ़ाई और तैयारी का कंप्लीट रिवीजन करना होता है, कंप्लीट एनालिसिस करना होता है कि आखिर आपका रियल स्टैंड क्या है। वहीं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर भी आपको सॉल्व करने होंगे। ये समय है हर उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में कहीं न कहीं आने की संभावना रखता है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर को आपको सॉल्व करना है। और ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूं कि एमकेसी की बुक का जितना भी कलेक्शन है उसको जम के जाके मेहनत करिए, बिल्कुल वो सेंट्रलाइज और कहीं न कहीं कंसाइज तरीके से बेस्ट तैयार किया गया है आपके लिए। एनडीए एग्जाम निकालना न ज्यादा आसान है न ज्यादा मुश्किल, समझिएगा। इसको बहुत आसान भी नहीं मान के चलना है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी मान के नहीं चलना है। जरूरी ये है कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, आखिर कैसे मुझे एग्जाम में क्या करना और कितना अपना फोकस बढ़ाना है। आपने जितनी अभी तक तैयारी की है सबसे पहले उसके प्रति आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कुछ बदल नहीं सकते। जो आपने तैयारी की है वही सच है और उसी पे आपको कॉन्फिडेंट बने रहना है। लगातार प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा कि आपको प्रीवियस ईयर भी कवर करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है, रियल एग्जाम टाइम में भी करना है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट भी अहम है कि आखिर आप उस टाइम अंतराल में उतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपको एग्जाम कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है ये स्ट्रैटेजी आप ही बनाएंगे। आपको पता है कि पहला पेपर मैथ का होता है, इसके लिए आपको टारगेट बना लेना है कि आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन सही करने हैं। आप 120 मत सोचिए, आप केवल ये सोचिए कि आपको 60 क्वेश्चन राइट करने, इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करिए। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं पूरे के पूरे। तो ध्यान रखिए यूपीएससी इस तरह का पेपर बनाती है, तो लाजमी सी बात है कि पहले आसान क्वेश्चन को टारगेट करें और जब समय मिले तभी लेंथी क्वेश्चन को अप्रोच करने में आप कोशिश करें। तो लाजमी सी बात है जब इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आपका समय सही डायरेक्शन में जाएगा और जो आप करना चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। बेटा आपके पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, बस उसको एक स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम का मतलब ही वही है जो कि यूपीएससी का एग्जाम एनडीए के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में पहले ना पड़े, इससे समय आपका बर्बाद होता है। आसान क्वेश्चंस को अप्रोच करें जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे और सॉल्व करके तेजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है कि नहीं यार 60 नहीं तो हम 70 करके दिखाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी काम आएगी। इससे इतना हैवी मोटिवेशन होता है कि आपका एग्जाम आगे का भी काफी अच्छा होता चला जाता है। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसमें उलझना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ मैथमेटिक्स में साइंटिस्ट नहीं बनना है, रिसर्चर नहीं बनना है, आपको अपनी कंपटीशन के दृष्टिकोण से सोचना है। आइए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर। जीएटी की जब बात करते हैं तो कई सब्जेक्ट का मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि भाई जीएस की बात कर ले तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट भी है, जनरल साइंस फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है। तो काफ़ी मिक्सर हो जाता है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस पेपर में ऑप्शन का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इसलिए जिन क्वेश्चंस को आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो उसे पहले ही सॉल्व करें। जैसे आपको डाउट हो उसको आखिरी के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अगर आप यस क्लियर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी कनेक्ट करिए और देखिए पहले ही कॉन्फिडेंस के साथ आपका ब्रेन उस चीज़ को स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपके वो मेमोरीज में होगा तो ऑटोमेटिक वो रिकॉल मारेगा और सटीक आंसर की ओर लेके बढ़ेगा। तो जरूरी यही हो जाता है इस पेपर को, स्पेशली जब मैं देखता हूं कि कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने देख लिया, कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, वो आपको बहुत मदद करेगा। चाहे वो जीएस पार्ट का हो, वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करता है और आत्मविश्वास भी। इसमें स्पेशली जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर भी थोड़ा अप्रोच करें जीएस के जाकर के, उससे आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट किस लेवल का हो सकता है एग्जैक्टली। और करंट अफेयर स्पेशली 2 मंथ का मैं कहूंगा कि समय है आपके पास, एक बार उठा के देख लीजिए। 2 मंथ के जो क्वेश्चन बैंक हैं, जो अपडेट हैं, प्लीज उन्हें देख ले, वो आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और याद रखिए अल्टीमेट यार कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, और मुझे लगता है कि 400 प्लस कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। पेपर आसानी से आप करेंगे, बेहतर करेंगे और जो आप टारगेट बना रहे हैं उस टारगेट को भी बेहतर कर ले जाएंगे। तो 4 सितंबर का दिन वाकई में कमाल का है। मैं दिल से यही कहना चाहता हूं बेटा, अब तक की तैयारी आपकी बेहतरीन है और बस पूरा फोकस पूरे जज्बे के साथ जितना कुछ पढ़ा है खुद को मेडिटेट करिए, रिलैक्स करिए और जाके 4 सितंबर को फोड़ दीजिए। बस आपका एक ही सपना है बेटा कि आपको इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है। आपका एक ही सपना है इस बार बच्चा कि रिटर्न को बेस्ट करने के बाद फटाफट एमकेसी के कैंपस में पहुंचना है और अपनी एसएसबी की जर्नी शुरू कर देनी है। और वो 14
14 दिन, 20 दिन, 30 दिन की तैयारी नहीं होगी। एक ऐसी तैयारी जो आप में वो आत्मविश्वास, वो सच्चाई, वो रियलिटी डेवलप कर दे कि फाइनली आप अपने लक्ष्य को भेज सकें और एसएसबी को क्रैक कर सकें। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि देश का जितना भी एनडीए एस्पिरेंट है उसमें वो जज्बा है, वो कमिटमेंट है, वो क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। फिर इंतजार किस बात का, फटाफट अपने रिवीजन को फोकस करिए, लास्ट टाइम पे अपना 100% कमिटमेंट दीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, खुद पे भरोसा करिए और बिल्कुल मैदान को जाके फतेह करिए 4 सितंबर को। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम टू एवरीबॉडी इन द एमकेसी। मुझे आप सब एमकेसी के अंदर चाहिए बेटा एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, और संभव तभी होगा जब 4 सितंबर को आप फोड़ेंगे। और मेरा पूरा आशीर्वाद है कि मेरे सारे शेर देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं वो फोड़ेंगे और बेहतर करके एसएसबी में इस बार कमाल करके एक नया इतिहास रचने को तैयार होंगे। तो गो अहेड एंड विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।